हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में ये जो डिज़ाइन देख रहे हो कॉलर वाला ब्लाउज, इसकी कटिंग करना सीखेंगे। दो तरीके बताऊंगा, बिल्कुल इजी तरीका, यानी कि जो हम कॉलर वाला कटिंग करते हैं उससे भी इजी। किस तरह कटिंग करेंगे पूरा वीडियो देखिए। तो कटिंग वीडियो शुरू करें उसके पहले ये इमेज आप देख लीजिए। तो देखिए कितना डीप नेक है, बैक भी डीप है, फ्रंट भी डीप। तो फ्रंट देखिए कितना डीप है, बैक भी देखिए कितना डीप है ये। तो इसकी कटिंग अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, तो मैं इस टाइप के ब्लाउज बनाऊंगा। मैं इतना जो है डीप नेक नहीं बनाता हूँ, खास करके फ्रंट से, क्योंकि ज्यादा डीप बनाने से बहुत बोल्ड हो जाता है। तो इंडिया के अंदर इस तरह से पसंद नहीं करते। ये मेरे ही मतलब सब्सक्राइबर हैं आप लोग की तरह। ये इमेज जिनका है या जिन्होंने भेजा है मुझे, तो इन्होंने मुझे बताया है कि आपका ही वीडियो देख के मैंने इस तरह से कटिंग किया अपने लिए। और ये जो इमेज आपने देखा उन्होंने ही पहना है। तो आपने देखा कि किस तरह से कहीं डोरी नहीं दिखाई दे रही है और शोल्डर भी नहीं गिर रहा है। किस तरह से फिटिंग उन्होंने किया है, बहुत कमाल की बात है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बनाया है। इनका नाम मिताली गांगुली है और ये अमेरिका के किसी सिटी में रहती हैं। वहाँ से इमेज उन्होंने भेजा है। अभी हम अपना वीडियो शुरू करते हैं कॉलर वाला ब्लाउज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग कर लेंगे। ये 4-4.5 इंच की ब्रॉडिंग पे लगाना है, क्योंकि कॉलर वाला करना है और वो भी ओवरलैपिंग वाला करना है। तो आपको जितना ओवरलैप करना है उतना आपको बढ़ा लेना है। तो ये ज़्यादा भी ओवरलैप कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो नेक डीप ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। अगर कम ओवरलैप करोगे तो नेक डीप होगा। तो उस तरह से समझ के आपको कर लेना है, जितना चौड़ा रखना है। तो मैंने 4.5 इंच के करीब मैंने इस तरह से ले लिया है। अभी देखिए शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो देखिए सीधा एक मार्किंग कर देना है और इसी मार्किंग से अभी मेजरमेंट करेंगे। तो जो भी आपका लेंथ है उतने पे निशान लगाना है और जो डॉट पॉइंट का लेंथ है उतने पे ही निशान लगाना है। तो 11 इंच पे डॉट पॉइंट का लगाया और 16 इंच पे मैंने लेंथ का लगाया। अब दोनों निशानों को इस तरह से बड़ा कर देंगे ताकि ये क्लियर दिखाई दे, ताकि हम जब कटिंग करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी इसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो ये लाइन जो मैंने लगाया है सारा मेजरमेंट यहीं से लेना है। तो शोल्डर मैं नाप रहा हूँ, तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। उसके बाद 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से हर ब्लाउज में किया जाता है, इसमें भी उतना ही करना है। क्योंकि डाट वाले जो ब्लाउज होते हैं, आर्मोल डाट वाले, इसी तरह से शोल्डर डाउन किया जाता है। अगर आर्मोल में डाट नहीं है तो आप ज़्यादा कर सकते हो। नेक की ब्रॉडिंग का निशान मैंने 2.25 पे लगाया और इस तरह से शोल्डर का स्लोप दे दिया। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे। तो देखिए जहाँ से मैंने डाउन किया है वहाँ से 7 इंच पे निशान लगाना है और यहीं पे हम एक सीधा निशान लगा देंगे। तो ये निशान जो लगा है ये अपर चेस्ट का निशान है। तो यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। उसके बाद हम डॉट पॉइंट का भी नाप लेते हैं पहले। तो डॉट पॉइंट का सेंटर निकाल लेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, जितना भी होता है उससे 1 पॉइंट माइनस पे ही निशान लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और जो निशान आपका लगा है उससे 0.25 इंच माइनस करके वेस्ट के लाइन पे लगा देना है, वेस्ट के लिए। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो शोल्डर माइनस सिर्फ हाफ इंच करना है और क्रॉस प्लेट के सामने आके हाफ इंच और माइनस करना है। यानी शोल्डर से ये टोटल 1 इंच माइनस हो गया एक तरफ से, और टोटल देखेंगे तो 2 इंच माइनस हो जाता है। यानी कि जो भी आपका शोल्डर है उससे क्रॉस फ्रंट 2 इंच माइनस पे जाता है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगाया 4 इंच नीचे। और उसके बाद ये सारे निशानों को इस तरह मिला देंगे तो हमारे ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिंसेस कट करके और सिंगल टक्स में इसको कन्वर्ट करके मैं कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। आप प्रिंसेस कट भी कर सकते हो, सिंगल टक्स भी कर सकते हो। तो जो आपको लगे बेहतर वैसे कर लेना। तो इस तरह से डाट को क्लोज करके कोई भी डिज़ाइन को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको बेल्ट वाला करना है, जो भी करना है सब इसी में कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आर्मोल का डाट मैंने 1 इंच का लगाया क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है। उसके बाद डाट के लेंथ को मैंने इस तरह बराबर करके आर्मोल को भी चेक कर लिया। तो जितना हमको चाहिए उतना आ गया है। तो जो भी मेजरमेंट लिखा है तो बराबर आ गया है, थोड़ा सा कम है ये। तो इस तरह से मैं थोड़ा नीचे निशान लगा के हल्का सा शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अगर आपका बराबर आता है तो बराबर पे डन कर देना है। अगर कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो ऊपर नीचे करके बराबर कर सकते हो। अभी हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे ऊपर वाला, यानी जो भी हमारा साइड का पैनल है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया। अभी डाट का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे 3.5 पे लगाना है। तो जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। तो आपका जो भी अगर साइज हो और कुछ भी इसमें आपको डाट समझ में नहीं आता है तो मैंने बहुत सारे वीडियो इस पर बनाए हैं। तो आप कोई भी वीडियो देख के आप समझ सकते हो कितना डाट निकलेगा। तो इस तरह से डाट को आप समझ लेना कितना निकलेगा, उस हिसाब से निकालना मेजरमेंट के हिसाब से।
अभी हम डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे ताकि हम ज्वाइन करें तो कुछ भी छोटा बड़ा ना हो। तो देखिए मैंने इस तरह से बराबर कर लिया। तो इस तरह से बराबर करके निशान लगा देना है। ये जितना भी ऊपर गया है वो, और 1.5 इंच और प्लस करके जितना होता है उतने पे साइड को ऊपर कर देना है। यानी साइड का जो लाइन है, वेस्ट की लाइन है, उससे ये 2 इंच के करीब मैंने ऊपर निशान लगा दिया। अभी सेंटर का पार्ट नापेंगे तो जितना भी सेंटर का पार्ट है उतना, और ये बीच का माइनस करके जो आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगाना है। तो देखिए मैं 8.5 इंच पे निशान लगाया। इसी तरह से लगाना है। देखिए 2 इंच ऊपर है ये, तो मैं नाप के आपको दिखा दिया कि 2 इंच ऊपर होना चाहिए। इस तरह से बस्ट का साइज अगर बड़ा है तो इस तरह से ऊपर नीचे होता है, यानी इस तरह से साइड जो है ऊपर जाएगा तो बैक शॉर्ट होगा। अभी बैक ये 2 इंच शॉर्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर 1/2 इंच कॉलर के लिए जब बढ़ाएंगे बैक को, यानी कि जो भी नॉर्मल बैग होते हैं, तो ये 1.5 इंच पे आके रुक जाएगा। लेकिन नीचे से आपको उतना ही शॉर्ट करना है। पहले वो बैक से ऊपर बढ़ जाए वो चलेगा, लेकिन नीचे से उतना ही शॉर्ट करना है, तब ये लेबलिंग दिखाई देगा आपका वेस्ट का लाइन। अभी देखिए हमारा निशान हो गया, सब मैंने लगा लिया। प्रिंसेस कट का भी शेप वगैरह लगा लिया। अभी डीप नेक का भी मैंने निशान लगा दिया, और इस तरह से सीधा मैं इस तरह से एक निशान लगा रहा हूँ। तो यहीं से हम तोड़ेंगे कॉलर के लिए। तो पहले मैं एक सिंपल आइडिया बता देता हूँ कि वी नेक में इस तरह से फोल्ड करके आप यहाँ पे ड्राइंग करके आप कॉलर की तरह शेप दे सकते हो। ये बैक से कॉलर नहीं होगा, सिर्फ फ्रंट में कॉलर का शो आएगा, यानी कि कोई पैटर्न दिखेगा कॉलर वाला। बैक से कॉलर नहीं दिखाई देगा, नॉर्मल नेक दिखाई देगा। तो आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, और प्रॉपर कॉलर वाला चाहिए तो वो भी कर सकते हो। अलग अलग कॉलर करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ एक अलग तरीका बता रहा हूँ कि आपको कॉलर कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, शॉल कॉलर की तरह हो जाएगा और इसमें बिल्कुल कोट की तरह दिखाई देगा। ये कॉलर के ब्रॉडिंग आप चौड़ा भी कर सकते हो, पतला भी कर सकते हो। तो इमेज में चौड़ा है लेकिन मैं पतला कर रहा हूँ, क्योंकि पतला ही सूट करेगा ब्लाउज के लिए। चौड़ा चौड़ा लगाएंगे तो ब्लेज़र जैसा हो जाएगा, यानी ओल्ड फैशन जो कोट होते थे उस टाइप का दिखाई देगा। तो आपके ऊपर है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो फोल्ड करके मैंने इस तरह से सिंगल दिखा दिया पहले आपको, और इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि पीछे से कॉलर चाहिए तो उसमें ज्वाइन करके मैं पेपर करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए पहले मैं ये बराबर करके दिखा दिया कि इस तरीके से हमारा बिना कॉलर का, यानी खाली शो में दिखाई देगा और बैक से कॉलर नहीं होगा, लेकिन कॉलर जैसा डिज़ाइन दिखेगा। वो मैंने करके इस तरह से दिखा दिया। अभी उसी में मैंने कट वगैरह लगा दिया जो डिज़ाइन दिख रहा है कोट के जैसा। तो इस तरह भी कर सकते हो। अगर आपको कॉलर वाला चाहिए प्रॉपर, तो अभी मैं इसमें जॉइंट मार के दूसरा तरीका बताता हूँ। तो इस तरह से आप करोगे तो कोई भी कर लेगा, इसलिए मैं इस तरह का बता रहा हूँ। और जो बिल्कुल कॉलर कटिंग करके, गला कटिंग करके करते हैं वो अलग है, ये अलग है, लेकिन देखने में ये बिल्कुल सेम है। इसीलिए मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इमेज में जो लगा है वो कॉलर लगा हुआ है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसमें कॉलर नहीं है, बिना कॉलर का ही कॉलर जैसा है। तो पहले जो मैंने कटिंग बताया आपको वो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, बिल्कुल वी नेक, जो आपने जो भी आपका मेजरमेंट होगा बिल्कुल उसी तरह से गिरेगा। और ये जो हम कॉलर वाला करेंगे तो इसका चौड़ाई ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब ये फोल्ड होकर कॉलर की तरह दिखाई देगा। तो इसमें मैं जॉइंट करके आपको पहले दिखा रहा हूँ। इस तरह से जॉइंट मार रहा हूँ, उसी फॉर्म में दिखा रहा हूँ, अलग से कटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी इसमें से यूज़ करना होगा आप कर लेना। क्योंकि किसी किसी को पीछे से कॉलर नहीं चाहिए, सिर्फ आगे शो दिखना चाहिए, तो वो कर सकते हो जो मैंने अभी किया था। और पीछे से कॉलर दिखाना है तो आपको ऐसे करना है जो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से डायरेक्ट कटिंग भी करना है चाहे तो कर सकते हो, और कॉलर वाला भी चाहिए तो कर सकते हो। ये सॉल कॉलर की तरह है, बिल्कुल इसमें ज्वाइंट नहीं होगा, पीछे से हाई नेक की तरह जाता है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल गले का निशान नहीं लगाया हूँ, और बिल्कुल अलग तरीके से आपको फोल्ड करके बता रहा हूँ कि जो बिगनर होते हैं, लेडीज़ लोग होते हैं जिनको बहुत दिक्कत महसूस होता है कॉलर वाला ब्लाउज बनाने में, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है ये कि इस तरह से कर लेंगे तो ज़्यादा कट फिट भी नहीं रहेगा और अच्छा दिखाई देगा। इसमें भी वही फिनिशिंग आएगा, वही फिटिंग आएगा, कुछ भी इसमें अलग नहीं आएगा। ऐसा मत समझना कि वो ज़्यादा बेहतर आएगा, ये नहीं आएगा, या तो ये आएगा वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक जैसा आएगा। मैं वो कटिंग बता रहा हूँ कि बिल्कुल आसानी से कोई भी कर सकता है। तो देखिए मैं इस तरह से फोल्ड कर रहा हूँ अभी, यानी चौड़ा मैंने कर लिया 3 इंच के करीब में। तो अगर 1.5 इंच का आपको शो करना है पीछे से, तो इस तरीके से 3 इंच कम से कम होना चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो बराबर पीछे से कॉलर जैसा दिखाई देगा। तो देखिए मैं फोल्ड करके दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है। तो कॉलर वगैरह का चौड़ाई आप देख रहे हो मैंने कम ही रखा है। तो इस तरह से आपको ब्रॉड करना है,
तो जितना ब्रॉड आप चाहिए उतना कर सकते हो, बिल्कुल आर्मोल के पास तक जा सकते हो, इस तरह भी हो सकता है। तो पहले ज़माने में चलता था बहुत ब्रॉड ब्रॉड कॉलर, कोट कॉलर, तो आपको जो लगे बेहतर कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से पतला बेहतर दिखाई देगा, बेहतर सूट करेगा, इसीलिए मैंने इस तरह से पतला लिया है। तो आपको जो भी करना है कर सकते हो। तो देखिए मैंने दूसरा मार्किंग कर दिया इस तरह से फोल्ड करके। अब ये इसकी कटिंग हम करेंगे। तो देखिए किस तरह से जो भी हमको छांटना है उसको छांट लेंगे, यानी जो शेप शक्ल देना चाहते हो इस पर वो दे सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। जो मैंने वो कट लगाया है कॉलर जैसा, जहाँ से कॉलर दिखाई देगा, वो आप नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, जहाँ चाहिए वहाँ कर सकते हो। आपको जहाँ बेहतर लगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से लगाया, अब अपने हिसाब से लगा लेना। और इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। देखिए पीछे से ये कॉलर होगा तो इस तरह से बिल्कुल फोल्ड करेंगे तो पीछे से कॉलर जैसा दिखाई देगा। तो वहाँ पे पॉइंट निकल रहा था तो मैंने कटिंग करके निकाल दिया। अभी ये एकदम परफेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से बराबर एक जैसा पीछे का सीम दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ पे किस तरह मैं फोल्ड करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से ही दिखाई देगा, जो इमेज है सेम हो गया है। तो इसी तरह से दो पार्ट होंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप होगा। तो जो लाइन मैंने लगाया है सेंटर का, वो लाइन मेन है और ये बाहर की तरफ जाएगा, यानी ओवरलैप होगा। तो इस तरह से ओवरलैपिंग वाला ब्लाउज इस तरह से बनता है। तो जिसको भी कॉलर वाला ब्लाउज बनाने में तकलीफ होता है तो इस तरह से कटिंग करके बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो। कॉलर भी हो जाएगा और कॉलर भी नहीं रहेगा, आप लोग को लगाना भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत लोग को कॉलर लगाने में दिक्कत होता है, उनके समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने ये तरीका बताया, आसानी से कर सकते हो। अभी बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे। तो देखिए मैं सेंटर कहाँ रखा हूँ, जो भी मैंने मार्किंग रखा है सेंटर यानी फ्रंट का, वहाँ पे रखना है बैक का इस तरह से। और उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर पहले नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। इसमें माइनस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने फ्रंट में किया था, बैक में बिल्कुल नहीं करना है। और आधा इंच बैक को यहाँ से बढ़ा देना है। तो नीचे से मैंने 2 इंच माइनस किया है, यानी कि फ्रंट में। तो इस तरह से आधा इंच बढ़ा लेंगे तो 1.5 इंच ही ये शॉर्ट होगा। तो इस तरह से ऊपर से होना चाहिए बड़ा और नीचे से होना चाहिए शॉर्ट, तब जाके ये बराबर बॉडी में चिपकेगा और सही तरीके से शोल्डर पे भी बैठेगा। तो जो फ्रंट है उसका शोल्डर सिम जितना है उतना बैक का ही मैंने लगा लिया है। तो इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से बैक का जो नेक होता है यानी वो ब्रॉड हो जाता है और फ्रंट का नैरो होता है, तो अच्छी तरह से जाके शोल्डर पे सही से बैठता है। तो शोल्डर का निशान लग गया। अब अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो अपर चेस्ट हमारा है, जो हमने 4 से डिवाइड किया था, वही निशान लगाना है। जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था उस पर नहीं लगाना है, क्योंकि बैक का हाफ इंच कम होता है फ्रंट के हिसाब से। उसके बाद साइड सिम को इस तरह मैंने बराबर कर लिया, और जहाँ पे ये निशान आया है यानी साइड सिम का, ये हमारा लेंथ निकला है बैक का। तो इस तरीके से बैक का लेंथ निकल जाता है। तो देखिए मैंने बैक के लाइन को यानी वेस्ट की लाइन को बंद कर दिया और एक एक्स्ट्रा निशान लगाया, क्योंकि हम डाट लगाएंगे बैक में। उसके बाद ये नाप के चेक किया तो अपर चेस्ट बराबर आया। तो जो हमारा अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही होना चाहिए। अब वेस्ट को भी मैंने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और 1 इंच डाट के लिए मैंने बढ़ा लिया। अभी साइड सिम को भी हम बंद कर देंगे। उसके बाद आर्मोल का शेप लगाना है। तो जो भी आपका शोल्डर सिम है यानी जितना निकला है हाफ करके, उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे क्रॉस बैक पे निशान लगाना है। ये 1/4 इंच भी कर सकते हो, हाफ इंच भी कर सकते हो। और उसके बाद इस तरह से शेप देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह से दोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठेगा ये। अभी देखिए यहाँ पे आर्मोल मैंने कंप्लीट कर लिया अपने हिसाब से शेप लगा के। अभी नेक का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर सिम को बराबर कर लेंगे, यानी कि नेक का लाइन जो है सीधा कर लेंगे। और उसके बाद 1 इंच नीचे यहाँ पे निशान लगाना है और उसके बाद शेप दे देना है। तो इसमें जाके कॉलर हमारा फिट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी कटिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद हम मार्किंग पे ही कटिंग कर लेंगे। और जब कपड़े पे आप जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है और उसके हिसाब से कटिंग करना है। तो इस तरह से फर्मा बराबर पे ही कटिंग होता है, इस पर मार्जिन नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग रखते हैं, तो उनका तरीका है, उनको जो पसंद आता है या जो उन्होंने सीखा है वो आप लोग को सिखाते हैं। तो आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि मार्जिन वाला ही कटिंग करना चाहिए तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आपका हाथ बैठा हुआ है आपको उसको अप्लाई करना है। और जो भी ब्लाउज में प्रॉब्लम आपके आते हैं वो मुझसे सलाह ले लो क्या करना है, तो नहीं होगा। यानी कि जो भी अल्ट्रेशन होता है उसके बारे में मैं सलाह देता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैक के डाट को मैंने इस तरह से कटिंग करके क्लोज करके बराबर कर लिया वेस्ट की लाइन को। अभी फ्रंट के डाट को कटिंग करेंगे। तो पहले वेस्ट के डाट की कटिंग करना है, उसके बाद आर्मोल के डाट की कटिंग करना है। एक तरफ से करना है, दूसरे तरफ का नहीं करना है।
क्योंकि एक तरफ से करके क्लोज करेंगे और आर्मोल का शेप हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से। तो आर्मोल का शेप मेरी तरीके से अगर आप लगाते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अगर आपको सिंगल टक्स में चाहिए तो इस तरह से आर्मोल के डाट को क्लोज कर देना, या किसी भी पैटर्न में जाना चाहते हो सब्यासाची में, कटोरी ब्लाउज में, तो इस तरह से क्लोज करके कोई भी पैटर्न कर सकते हो। तो ये तो कॉलर वाला है, इसमें कटोरी ब्लाउज नहीं बनेगा, लेकिन सब्यासाची बन सकता है, तो आप चाहिए तो कर सकते हो। यानी कि जो भी बेल्ट वाला ब्लाउज होता है वो किया जा सकता है। थोड़ा सा जो ओवरलैपिंग का पार्ट है इसका ऊपर करके थोड़ा सा आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। या डायरेक्ट बेल्ट भी आप कटिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या इस तरह से प्रिंसेस कट चाहिए तो प्रिंसेस कट पे भी छोड़ सकते हो, जो मैंने पहले मार्किंग किया था। अभी इस तरह से कटिंग होने के बाद में मेजर करके मैंने दिखा दिया। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उससे थोड़ा लूज है, टाइट नहीं है। तो आप लोग को अगर यहाँ पे टाइट लगता है तो पहले से ही बढ़ा के कटिंग कर लो, या साइड में जो मार्जिंग होता है वो किस लिए होता है, इसीलिए होता है लूज टाइट करने के लिए, तो उसका इस्तेमाल आप लोग को कर लेना चाहिए, जो साइड में मार्जिंग हम रखते हैं। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपका ब्लाउज टाइट होता है, तो टाइट इसलिए होता है, मैं बिल्कुल फिटिंग वाला बताता हूँ। मेरे पास जो काम होते हैं बिल्कुल बॉडी फिटिंग वाले होते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को ये तरीका बताता हूँ। आप लोग को लूज चाहिए तो साइड में लूजिंग आप दे के बना सकते हो। अब कितना लूजिंग देना है वो आपको सोचना है, वो सब लूजिंग क्लाइंट के ऊपर होता है, क्लाइंट के पसंद के ऊपर होता है। हम अपनी मर्जी से नहीं लूजिंग देते हैं। तो अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, और हाइप भी कर लिया करो। अगर जो पहली बार ये वीडियो मेरा देख रहे हैं वो अच्छी तरह से सारे वीडियो मेरे खंगाल लो और देख लो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।